देख रहे हैं पब्लिक समाचार, पब्लिक के हक में। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे नुमानी पुल पर जुमा के दिन पंचायत बैठाई गई थी, उस वक्त हमने ऐलान किया था कि नुमानी पुल तामीर कमेटी बनाई जाएंगी, क्योंकि हम एक बात महसूस कर रहे हैं कि मौजूदा एमएलए मुफ्ती साहब का ये तीसरा टर्म है, मगर 3 टर्म में ऐसा कोई भी तामीरी काम मालेगांव शहर के लिए किया नहीं गया जो कहीं नज़र नहीं आता। ना ही उन्होंने एजुकेशन के मामले में कोई तामीरी काम किया, ना मेडिकल फील्ड में कोई तामीरी काम किया। यहाँ तक कि जिन बुनकरों और अंसारी बिरादरी के नाम पर वो अपनी सियासत करते हैं, उनके लिए भी कुछ किया नहीं गया। आज बुनकर परेशान है, एमपीएसएल कंपनी से भी परेशान है, कारोबारी मामलात में भी परेशान है। मुल्क और दुनिया डिजिटल दौर में जा रही है। आज नौजवान जेनजी के नाम पर पूरे मुल्क में नौकरी चाहता, रोजगार चाहता, मगर बुनकरों के लिए कोई इंस्टीट्यूट मौजूदा एमएलए ने या फ्यूचर में उनके लिए क्या रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी लीडर हो वो अपनी कौम, अपनी बिरादरी या जो लोग उनके साथ हैं उनका मुस्तकबिल क्या रहेगा, इस पर वो फैसले किया करता है। मगर मौजूदा एमएलए ने कोई भी ऐसा काम बुनकरों के लिए नहीं किया जिसकी वजह से उनको आगे राहत हो या आज राहत होती। बहुत छोटे छोटे मामलात को बड़ा मसला बना देना, यही उनकी सियासत हर वक्त रही है। हर वक्त इल्ज़ाम लगा देना, कोई तामीरी काम नहीं करना। जो ऐसे काम है जिस पर बहुत ज़्यादा अपोजिशन में रहने के बाद अगर हमने बोला कि ये काम उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में रखा है कि ये काम करना है, तो उस काम करने पर भी बहुत प्रेशर में अगर कोई काम किया भी गया तो ऐसी कोई दिलचस्पी नहीं ली गई कि जिसकी वजह से वो काम मुकम्मल हो सके। वही हाल नुमानी पुल का है कि वो यही चाहते होंगे कि नुमानी पुल 2029 तक ऐसे ही चलता रहे, क्योंकि 29 में कुछ बताने के लिए रहेगा नहीं, तो उस वक्त वो बोलेंगे कि देखो मैंने नुमानी पुल बना दिया। इसलिए उसकी जिम्मेदारी हमने एक कमेटी बना के तय की कि अब वो कमेटी मार्च से आखिर तक 2027 में उस पुल को बनाने का काम जारी रखेंगी। ऐसा है कि मैं पहले ही बोला कि पहले का वक्त अलग था, जो बात बोल दिए जाती थी अंधी अकीदत में लोग सुनते थे, मगर आज का नौजवान किसी की भी बात को अंधी अकीदत में सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो हमारी भी फेकम पाक सुनने के लिए नहीं तैयार है, वो किसी भी लीडर की। और ये पूरे मुल्क का हाल है, और वही मालेगांव शहर का भी हाल है कि आज का नौजवान हर चीज उसके पास मौजूद है। पहले ऐसा होता था कि लीडर कोई बात बोल दिया कि ये इसने नहीं किया, बच्चाओं ने नहीं किया, अपोजिशन ने नहीं किया, तो मान लिया करता था। आज का नौजवान वीडियो निकाल लेता, और उसमें सबसे बड़ा रूल मीडिया का है, यूट्यूब वालों का है, सोशल मीडिया का है, कोई बात छुपी नहीं है। इसीलिए स्क्रीन लगाने की बात तय हुई कि उन्होंने एक ही मामला, कोई तामीरी काम तो आज तक किया नहीं, एक नुमानी पुल का मामले में इन 4 सालों में क्या क्या कब कब बोला, ऐसी 2500 वीडियो है। हमने कुछ चुनिंदा वीडियो निकाली है ताकि आवाम के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। वही वीडियो बताने के लिए हम आए। ये 17 नवंबर 2022 जब मैं नुमानी पुल के लिए हम लोग गए तो उन्होंने आया और 17 नवंबर 2022 को उन्होंने क्या बोला, पहले महीना की डिमांड ये थी कि ये पुल आप बना करके दें, तो हमने इसको अपने मैनिफेस्टो के अंदर शामिल किया था। इस वक्त मैनिफेस्टो की याद दिलाने का हम सभी तौर पर इसका जायजा लिया था। आज इस वक्त कारपोरेशन में मीटिंग लेकर के सिटी इंजीनियर बच्चाओ साहब है, चौरे साहब हमारे इंजीनियर है, और भी लोग हैं, उनको हमने यहाँ बुलाया और बुला करके जो है हमने ये बात कही है कि इस पुल की तामीर इस इलाके के रहने वालों की बहुत बड़ी जरूरत है, और मैं अपने फंड में से 2 करोड़ रुपया दे रहा हूँ।
आगे का जो कम ज्यादा फंड लगने वाला है, इस सिलसिले में हम नियोजन समिति बोलो, सरकार बोलो, कारपोरेशन बोलो, कहीं ना कहीं से आगे का जो लगने वाला फंड है वो हम उपलब्ध करेंगे, हासिल करेंगे और ये पुल इंशाल्लाह हम बना करके देंगे। अभी मेरी बातचीत हुई है, सिटी इंजीनियर साहब ने कहा है कि इस सिलसिले में जो सर्वे वगैरह की कार्रवाई है और डिजाइन बनना है और उसका टेंटेटिव जो एस्टीमेट बनना है, 15 दिन के अंदर वो ये काम करके देंगे। उतना हो जाने के बाद हम लोग आगे का जो प्रोसीजर उसे शुरू करेंगे और हमारी कोशिश ये है, बड़ा काम है लेकिन आने वाली बारिश से पहले इंशाल्लाह हम ये काम करके देंगे। 17 नवंबर को उन्होंने कहा कि उनके मैनिफेस्टो की याद दहानी भी लोगों ने कराई। अगर 2019 के मैनिफेस्टो में उन्होंने नुमानी पुल की बात रखी थी तो याद दहानी लोगों को कराना पड़ी। अगर कोई भी लीडर अपने मैनिफेस्टो पे या अपने मैनिफेस्टो की बड़ी बड़ी बातों पे, मैं ये नहीं बोलता कि कोई लीडर अपने मैनिफेस्टो के 100% काम कर सकता, लेकिन 50% भी अगर काम करे तो उसको याद दहानी कराने की जरूरत नहीं है। अगर 2019 से वो काम शुरू करते तो 2022 में याद दहानी नहीं करना पड़ती। 2022 में उन्होंने कहा कि अगली बारिश से पहले पुल बन जाएगा, मगर आज हम 2026 की बारिश के वक्त हैं, आज तक वो पुल कंप्लीट नहीं हुआ। अब्दुल हमीद नोमानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से भाई भी पुल है, उस पुल के लिए 2 करोड़ रुपए का फंड मैंने मुख्तस किया है और इस सिलसिले में कार्रवाई जारी है। इंजीनियरों के जरिए से पूरा एस्टीमेट बन गया है। तकरीबन 6 करोड़ रुपए का बजट है जिसमें पुल भी है और पुल से लग करके, बस्ती से लग करके एक साइड से पूरी जो है वाल भी बनाई जाएगी और जो गढ़ा है उसको भर करके आम रास्ते के बराबर किया जाएगा। इससे टोटल एस्टीमेट बना है 6 करोड़ रुपए का। मैं मुसलसल कोशिश कर रहा हूं। क्या है कि जो प्रोग्राम बना इंजीनियरों के जरिए से, उन्होंने बड़ा प्रोग्राम बनाया कि पुल जो है ऊंचा किया जाएगा, जैसे बस्ती ऊंची है और उस तरह जो है खयाबान निशात चौक की तरफ से ऊंचा एरिया है, नदी बिल्कुल गहराई में है और दोनों तरफ के रास्ते बहुत गहरे उतरते हैं और जो पुल बना हुआ है वो इतना नीचा है कि पानी आता है नदी में तो पुल के ऊपर से जाता है। तो ये प्रोग्राम बना है कि जिस तरह अल्लामा इकबाल पुल है ऐसा ऊंचा पुल बनेगा और उसके बाद दोनों साइड से जो गढ़ा है उसका भर किया जाएगा। 2 करोड़ रुपए का एस्टीमेट होता, पुल का काम हम लोग शुरू कर देते, लेकिन जब तक और सारे बजट का इंतजाम नहीं हो जाता है वहां तक थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। हमने वादा किया था कि हम इंशाल्लाह बारिश से पहले इस पुल की तामीर को शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी काम पूरा हो जाए। 2023 में भी बोले कि बारिश से पहले पुल शुरू हो जाएगा। 2022 में बोले कि 2 करोड़ मेरे फंड से दे रहा हूँ। 2023 में ही बोले कि मैं 2 करोड़ मेरे फंड से दे रहा हूँ। 2022 में उन्होंने झूठ बोला, क्योंकि उस वक्त हम लोग बनाने के लिए गए थे तो उन्होंने ये बोल दिया कि मेरे फंड से दे रहा। 1 भी रुपया उनके फंड से नुमानी पुल में दिया नहीं गया। उसका बयान जारी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह और हमने बात आज नदी के अंदर कल रात की बारिश की वजह से पानी काफी मिकदार में आया, लेकिन अल्लाह का एहसान है कि 11 अक्टूबर असेंबली इलेक्शन से पहले लड्डू में तौले गए। उस वक्त बोले कि एकनाथ शिंदे से फंड आया, मतलब 2022 और 2023 में जो बात बोले थे वो बात गलत थी उनकी। अगर 2024 में एकनाथ शिंदे ने वो फंड दिया, ये बात बराबर है कि उनकी कोशिश से 2024 में एकनाथ शिंदे ने फंड दिया, इससे मैं इनकार नहीं कर रहा, मगर पीछे बोली हुई बात उनकी गलत थी। और इलेक्शन आने से पहले लड्डू में तौलना। अल्लामा इकबाल पुल, निहाल साहब पहले मेयर थे, उस वक्त अल्लामा इकबाल पुल बना। तुम कभी नहीं देखेंगे कि निहाल साहब लड्डू में तौले गए या निहाल साहब ने बड़े बड़े बैनर लगाए
एक पुल पर कम से कम 25 से 30 मरतबा उन्होंने दौरा किया इन 4-5 सालों में। सिर्फ जाना, लड्डू में तौलवा लेना, बड़ी बड़ी बातें बोलना और वापस आना। उसके बाद उनका काम करने का कोई प्रैक्टिकल काम करना उनको आता ही नहीं, ना उनके पास कोई टीम वर्क है जो प्रैक्टिकल काम करे। यज्ञ बढ़ा देगी। किसी वजह से मामला रुका हुआ था, वो सारे मामला निबट गए हैं। अभी आप देखो, दो खड्डे खुदे हुए आकर के किसी की खड़ा हुआ है, काम इंशाल्लाह शुरू हो गया है। कितने दिन में पूरा होता है? बहुत साल, एक साल में इंशाल्लाह ये पुल 70 मीटर लंबा, 13 मीटर 9 मीटर ऊंचा और 13 मीटर चौड़ा पुल रहेगा। एक साल में इंशाल्लाह तामीर मुकम्मल हो जाएगी। कारपोरेशन इलेक्शन जनवरी में, तो वापस जनवरी में गए, फिर वहां पे यही बात बोले कि अब एक साल में मुकम्मल हो जाएगा। मतलब बोलने का कि जब इलेक्शन आता था, ये सिर्फ इलेक्शन में वहां के लोग वोट दे, गांव के लोग, शहर के लोग बेवकूफ बने, इलेक्शन के वक्त जाके वहां बात करना और उसके बाद कोई अमली तौर पे काम नहीं करना। बात में ऐसा सारे मसाइल हल हो गए, सब टेक्निकल प्रॉब्लम, वो खुद बोल रहे हैं। जब वो खुद ये बात बोलते कि सब टेक्निकल प्रॉब्लम हल हो गए, तो उसके बाद भी ब्रिज का नहीं बनना, ये तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर सवालिया निशान खड़ा करता। आज हम लोग इलेक्शन की सब हमामी खत्म होने बाद नौमानी पुल का जो काम चालू था उसका जायजा लेने आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह 50% काम हो गए। 78 लाख के बजट से काम हो रहा है और मुफ्ती साहब की कोशिशों से, और मुफ्ती साहब ने 5 लाख वाली काम शुरू किया है। इनके लड़के जो खानदानी इजारादारी के खिलाफ सियासत में आए, उनके लड़के को कारपोरेटर बनाए, वो भी दौरे पे गए। अगर काम हो रहा है तो मुफ्ती साहब की कोशिश से हो रहा है, मुफ्ती साहब के जरिए हो रहा है। मगर अगर काम नहीं होता तो शेख आसिफ नहीं करने दिए, मुस्तकीम डिग्निटी नहीं करने दिया, प्रशासन साथ नहीं देता, और अगर काम होता है तो क्रेडिट वही लेंगे। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि उनके लड़के भी कोई क्वालिटी नहीं है, कोई समझ नहीं है। ठीक है, उनकी उम्र हो रही है, आज वो उम्र यानी काफ़ी उम्र हो गई है। अगर औलाद को सियासत में लाए हैं तो औलाद के जरिए काम काज किया जाता। सियासत में सिर्फ थोप देना, हम थोपे नहीं गए, हम जमीन पे काम करे जब इलेक्शन लड़े, ये थोपे गए। मगर अपने बाप की मदद करना या उनके लिए कोशिश करना, सिर्फ बाइट दे देना और जाकर फोटो खिंचा लेना, इतना ही काम इनको आता है। आज 6 महीना हो गया, इनके 21 कारपोरेटर हैं, आज इनके खुद के लड़के कारपोरेटर हैं। अगर कारपोरेशन में कोई मसले मसाइल हैं तो 21 कारपोरेटर अगर मसले नहीं हल कर सकते तो नाकाम कारपोरेटर है उनकी पार्टी के। बाप तो बाप, बेटा भी। इसका मौसम आने से पहले इंशाल्लाह काम हम मुकम्मल करें। बजट आने में दिक्कत है। अभी मुझे बताया गया कि 5 करोड़ रुपए का एस्टिमेट, तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए का काम हो चुका है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक सिर्फ 80 लाख रुपया ही आया है। लेकिन 15 फरवरी 2026 उस वक्त भी ये बोले कि बारिश से पहले पुल का काम शुरू हो जाएगा, और वो खुद कबूल कर रहे हैं कि 80 लाख रुपया सरकार से आया है। यानी 15 फरवरी 2026 को वो खुद ये बात बोलते हैं कि सिर्फ 80 लाख रुपया ही जो बजट रिलीज हुआ है, और उसके बाद आगे फिर क्या बोलेंगे मैं बताता। सीएम जहां जाएगा उसके ऊपर जो है पावर की, बिजली की लाइन है, दोनों साइड पर पोल है। कारपोरेशन के पीछे साल भर से हम लगे, लेकिन हमारा जो सिटी इंजीनियर है इंतहाई नालायक, इंतहाई निकम्मा आदमी है। बार बार मैंने उससे कुछ कहा, लेटर भी दिया,
लेकिन ऊपर का वो तार हटा करके नहीं दिया। अगर काम कर ऊपर 11 केवी की लाइन है, ये बात सच है। ये एमएलए हैं, ये बोलते हैं कि बच्चाओ नालायक है, 1 साल से मैं उसको बोल रहा हूँ, वो हटाता नहीं। वो 5 साल भी बच्चाओं को बोलेंगे तो वो नहीं हटा सकता, वो बच्चाओं का काम नहीं है। अगर वो 5 साल भी बच्चाओं को बोलते रहेंगे तो बच्चाओं वो काम नहीं कर सकता। ये जो काम था, कमिश्नर ने ऑलरेडी 30 अप्रैल 2026 को एमपीएसएल को लेटर दे दिया था कि 11 केवी का वो लाइन हटाया जाए। उसके बाद जब ये सब मामला हुआ और हम लोग जब उसमें आए काम करने के लिए, ये मैं एमपीएसएल के सीईओ से मिला, उनको व्हाट्सएप पे मैसेज डाला, जो उन्होंने पेपर्स मांगे थे वो सब उनको दिया। 30 जुलाई को मैं पेपर दिया वापस व्हाट्सएप के जरिए उनको, कुछ कोटेशन उनको चाहिए था क्योंकि इसमें हटाने के लिए इनके ही ब्रिज के फंड में 10 लाख रुपया उसके लिए रिजर्व था। 31 जुलाई को एमपीएसएल ने 11 केवी की लाइन हटाने का ऑर्डर पास कर दिया। सिर्फ 3 दिन मुझे लगे वो काम करने के लिए, क्योंकि मुझे मालूम था कि बच्चाओं के पास नहीं जाना है, एमपीएसएल के सीईओ के पास जाके काम कराना है। ये फर्क है काम करने का। जो एमएलए को ये नहीं समझता हो कि कौन सा काम कौन सा डिपार्टमेंट करेगा। ये तो एमएलए थे, एक मर्तबा एमपीएसएल पे बैठते, कमिश्नर का लेटर दिया हुआ था, ठेकेदार का रकम बताते कि इतना है, तुम बताओ। वो 8,64,172 रुपये का कोटेशन बनाया और ऑर्डर कर दिया कि हटा दो। यानी कोई बहुत बड़ा काम नहीं था। यानी मैंने कोई काम किया तो मैं कोई बहुत बड़ा रुस्तम है या बहुत बड़ा काम कर लिया, ऐसा नहीं है। मुझे ये समझता था कि काम कहाँ से होगा। मैं बच्चाओं के पीछे साल भर नहीं भागा, मैं बच्चाओं के पास एक बार भी नहीं गया होता, क्योंकि ये काम ही बच्चाओं का नहीं था। लेकिन बस मजबूरी ये है कि अंधभक्त ये बात ऐसे नहीं मानते, इसलिए मुझे स्क्रीन लगाना पड़ रहा और कागजात के साथ मीडिया के सामने बात करना पड़ रही। उसको दे देना चाहिए। अभी रोक करके रखे हैं और ठेकेदार बार बार जो है काम करने के बाद बिल मांगता है, कॉर्पोरेशन के लोग बिल नहीं दे रहे हैं, तो कोई भी ठेकेदार काम कैसे करेगा? काम हो रहा है तो कॉर्पोरेशन के अफसरान को अपनी जिम्मेदारी पूरी करना चाहिए। सरकार ने जो बजट हमने नोमानी पुल के ताल्लुक से 5 करोड़ रुपए का फंड मंजूर करवाया, जिसमें से 2 करोड़ रुपया उस फंड में मालेगांव कॉर्पोरेशन को मिल चुका। आज भी ब्रिज के ऊपर जो बिजली का तार है, बाकायदा मैंने लेटर दिया, ठेकेदार ने लेटर दिया, मैंने कमिश्नर से एक मर्तबा नहीं कई मर्तबा बात की, बच्चाओं सिटी इंजीनियर से बात की कि आप जो है यहाँ से ये बिजली का तार हटाओ ताकि ये लोग ऊपर सिले पर काम कर। आज भी बिजली का तार है, आप जाकर के देख सकते हो। ठेकेदार ने जितना काम किया है, बिल बना करके दिया है, उसको कॉर्पोरेशन के लोगों ने बिल नहीं दिया। एक ठेकेदार अगर काम कर रहा है तो कम से कम जितना काम किया है उसको उतना बिल दे देना चाहिए। तो ये 2 करोड़ रुपये लेकर के कॉर्पोरेशन में ऐसे लेके बैठे हैं जैसे मुर्गी अंडा समेट करके उसको सेते रहती है। 6 अगस्त 2026 उस वक्त भी इनको ये नहीं मालूम है कि एमपीएसएल वालों ने कोटेशन बना के वो लाइन हटाने की बात कर ली है, और ये हुआ है कि जब पानी कम होगा तो लाइन हटा दी जाएंगी। ऑर्डर हो गया, कोटेशन बन गया, ठेकेदार को काम दे दिया गया। दूसरी बात, फरवरी में उन्होंने 2026 में खुद बोला कि 80 लाख आया, 85,82,000 रुपया अभी तक फंड रिलीज हुआ है। 2 करोड़ फंड, ये झूठ बात बोलते। 2 करोड़ फंड आया ही नहीं है कि मुर्गी पे अंडे, बस इसी तरह की अंडे पे मुर्गी बैठ गई, भागते मार रहे हैं, हम तो देख लेंगे। इस तरह के जुमले बोल के शहर को कब तक बेवकूफ बनाएंगे? आज के नौजवान इस तरह की बेवकूफ़ी में आने वाले नहीं। और ये 85,82,000 ठेकेदार को दे दिया गया, इसमें कारपोरेशन का 1 रुपया नहीं है। ये पूरा की पूरा फंड नगर विकास का है।
और जब वहां से फंड रिलीज होगा तो ही आगे ठेकेदार को फंड दिया जाएगा। अगर तुम ये दावा करते कि तुमने फंड मंजूर किए, तुम एमएलए हो, तुम्हारा खुद एकनाथ शिंदे साहब से अच्छा है, एकनाथ शिंदे ही नगर विकास के मंत्री हैं, तो फंड रिलीज कराना इनकी जिम्मेदारी है। और ये झूठ बोलते, गलत तरीके से बात करते कि कारपोरेशन में हम लोग आके बैठ गए और इनका फंड, जब फंड आया ही नहीं। तुम खुद ये बात मान रहे कि 80 लाख फंड आया, और सच बात यह है कि 85 लाख फंड आया और वो ठेकेदार को दे दिया गया। तो कारपोरेशन पे इल्जाम लगाना बिल्कुल गलत बात है। और हमको इक्तदार में आए, ये जो कारपोरेटर चुन के आए, हम 5 महीना हुआ, उससे पहले प्रशासक राज था। प्रशासक राज बोले तो मौजूदा एमएलए का राज, वो 2.5-3 साल प्रशासक राज के दौरान भी इन्होंने कुछ नहीं किया। और आज सिर्फ हमारे ऊपर इक्तदार में बैठे हुए लोगों पे झूठ बोलते, झूठे इल्जामात लगाते। ये इसका सबूत है कि 85 लाख, या इन्होंने बताना कि 2 करोड़ फंड ये रिलीज करे क्या, ये लेटर है महाराष्ट्र शासन का, इसमें क्लियर है कि 85 लाख 82 हजार रिलीज करे। अब बाकी के पैसे के लिए यूसीसी और जो टेक्निकल सबसे बड़ी रुकावट ऊपर स्लैब डालने में ये है कि 7 अगस्त भी उनको नहीं मालूम है कि कोई कोटेशन बना है। कोई भी जा करके देख सकता है, कारपोरेशन वो लाइन हटा करके नहीं दे रही है। उसने काम किया, काम करके जितना काम किया उतना बिल जमा कराया। तो जितना काम किया है, तुम्हारे पास महाराष्ट्र सरकार ने फंड दिया है तो तुम उसका बिल दे दो ना। झूठ बात बोलते हर वक्त। 6 अगस्त को भी झूठ बोले, 7 अगस्त को भी झूठ बोले कि शासन ने पैसा दिया है। जो शासन ने पैसा दिया है, मैं लेटर के साथ बता रहा हूं कि वो पैसा ठेकेदार को ट्रांसफर कर दिया गया, जब तुम पैसा ही नहीं ला रहे। और आज भी वो ये बात बोलते 7 अगस्त 2026 को, जबकि 31 जुलाई को एमपीएसएल ने कोटेशन बना के 11 केवी की लाइन ट्रांसफर का ऑर्डर कर दिया। 7 अगस्त को भी वो बोलते हैं कि कारपोरेशन वहां का केबल नहीं हटाता। मैं बार बार जो बोल रहा हूं कि मौजूदा एमएलए मुफ्ती साहब को सियासी तौर पर काम काज करना ही नहीं आता, उन्हें ये नहीं समझता। ये बड़े दुख की बात है कि मालेगांव जैसा शहर, समाजी तौर पर मालेगांव शहर बहुत बेदार शहर है। यहाँ गली में काम करने वाला एक वर्कर, वो सियासी हो या समाजी हो, उसको ये समझता है कि कौन सा काम कहाँ होगा। तुम राशन का काम कारपोरेशन में आके बोलेंगे कि राशन कार्ड बना के दो, तो नहीं बन सकता। तो ये ऐसे बेदार शहर का जो निहाल साहब ने ऐसे समाजी लोग इस जमीन पे पैदा किए। ये लोग बोलते हैं कि मालेगांव शहर का एक गली का वर्कर, गली का समाजी काम काज करने वाला, अगर वो उस फील्ड में है तो उसको ये समझता है कि काम कहाँ से कराना है। मगर हमारे एमएलए साहब को ये नहीं समझता कि काम कहाँ से कराया जाए। दूसरी बात, मुझे बड़े अफसोस के साथ बोलना पड़ रही कि जो ठेकेदार है एबी वाग, आमतौर पे ठेकेदार, मैं भी अगर कोई काम कोशिश से करूंगा, फंड मंजूर करा दूंगा, तो वो काम काज हमेशा कारपोरेशन का हो या मंत्रालय का हो। ठेकेदार को काम देने के बाद वो मंत्रालय और कारपोरेशन में उसकी मदद करूंगा। यहाँ पर ठेकेदार ने 19 जून 2026 को मुफ्ती साहब को खुद लेटर लिख के दिया, और उसमें उसने क्लियर लिखा कि अजून गिरेंड आलेली नाही, खात्यात दिसून येत नाही, निधी पोर्टलवर दिसत नाही, बजेट आलेला नाही, नंतर पाहू अशी अडचणी आणि अत्यंत बेजबाबदार उत्तर देऊन आम्हाला परत पठावले जाता है। मतलब ठेकेदार भी ये बोल रहा है 19 जून को कि पैसा आया नहीं है, उसके बाद ये आवाम को गुमराह करने की बात बोलते कि पैसा कारपोरेशन लेके बैठी है। और ठेकेदार इनको लेटर दिया कि ये सब अड़चन है, उसमें सब चीज लिख के दिया कि यूसी, एचडी वायर, खंबा, एक्सटेंशन लाइन, ये सब चीज के लिए तुम हमारी मदद करो और ये सब काम क्लियर करवा के दो। उसके बाद भी इन्होंने, और उसमें भी लिख के दिया कि एमपीएसएल से काम करवाने की, या तो वो लेटर नहीं पढ़ते या उनको मराठी पढ़ना नहीं आती। चलो ठीक है, पढ़ना नहीं आती कोई बात नहीं है, वो बहुत अच्छे आलिम हैं, बहुत अच्छे मुफ्ती है, मराठी नहीं आती होंगी, मगर ऐसी टीम तो रखो जिनको इस फील्ड में काम करना आता हो, जिनको मराठी समझती हो, जिनको इंग्लिश समझती हो। मगर
ठेकेदार का लेटर देने के बाद भी सारी उसमें उसने डिटेल लिखा कि उसको क्या क्या तकलीफ आ रही। उसके बाद मंत्रालय वर्ली जहाँ से सैंक्शन हुआ वो सब भी लिखा कि वहाँ एक मसला अटका है, मंत्रालय में ये है, कारपोरेशन में ये मसला है और एमपीएसएल में ये मसला है। मगर इन्होंने कोई तवज्जो इस लेटर पे नहीं दी। जब बजट मंजूर हुआ होगा अपना ले लिए होंगे, उसके बाद इनको कुछ लेना देना नहीं रहता काम काज को लेके। ऐसे हालात में मौजूदा एमएलए झूठ ना बोलते हुए मैं पंचायत में भी ये बात बोला कि अब वो जिम्मेदारी हमको दे दो और ये समझ के दे दो क्या हमने एक मर्तबा आपको जिम्मेदारी दी थी, हमको 8 महीना मार्च एंड तक की जिम्मेदारी दे दो। हम नुमानी पुल तामीर कमेटी के जरिए ये सारे टेक्निकल मसले, मैं बोला जैसे अभी हमने 3 दिन में एक मसला था वो हल कर लिया, हम सारे टेक्निकल मसले हल कर लेंगे। हम कल से वहाँ रेलिंग जो दूसरा पुल है वहाँ रेलिंग का काम भी शुरू करने जा रहे हैं। और जो लोग कुछ लोग उनके जो व्हाट्सएप पे उनके मानने वाले हैं तो वो बोलते हैं कि रेलिंग का काम करेंगे तो हमारा फूल हार कर देंगे। तो ये समझो कि काम भी हम